समाचार। यूएस के न्यू जर्सी स्टेट में लोगों को रात के आसमान में मल्टीपल अननोन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स या यूएफओस दिख रहे हैं। एज पर द मीडिया रिपोर्ट्स ये यूएफओस ड्रोन्स है, लेकिन ये ड्रोन्स कहां से आए, किसके हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। न्यू जर्सी वाले अपने रोड पे इतने ट्रैफिक से तंग है और अब ये हवा में भी ट्रैफिक स्टार्ट हो गया है। मुझे तो पर्सनली ये लगता है गाइस कि ये एक्वामैन के ड्रोन्स है, क्योंकि एज पर फ्यू रिपोर्ट्स ये ड्रोन्स वापस ओशन में जा रहे हैं। चलो लेट्स लुक एट few news clippings on this topic so we can get more information. Car-sized drones operating for hours in restricted airspace and able to elude local law enforcement when they send their own drones up to give chase. बाप रे, ये ड्रोन्स गाड़ी के साइज के हैं एंड पुलिस के ड्रोन्स माने लॉ एनफोर्समेंट के ड्रोन्स भी इसे पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो क्या ये कोई एलियन का टैक्सी सर्विस है या इलॉन मस्क का कोई नया हवाई टैक्सी सर्विस? लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है ये पूरे एक्वामैन के ड्रोन्स है और ये इसलिए भेज रहा है क्योंकि उसके पूरे मूवीज बॉक्स ऑफिस में बॉम्ब हुए थे। In New Jersey, the Army reporting the Picatinny Arsenal has had 11 unauthorized drone incursions in the last month. तो ये ड्रोन्स पिकेटनी आर्सेनल बेस के ऊपर 11 टाइम्स देखे गए हैं एंड ये बेस एक यूएस मिलिट्री का रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। तो ये एक्वामैन के ड्रोन्स को ये फैसिलिटी पे इतना इंटरेस्ट क्यों है? क्या यूएस गवर्नमेंट ने कोई मरमेड को किडनैप करके यहाँ पे छुपा दिया है, या ये भी हो सकता है कि यूएस एक्वामैन के अगेंस्ट यहाँ पे कोई वेपन डेवलप कर रही है। 21 local mayors now demanding answers from the state. The minute you get eyes on them, they go dark. This is something we're taking deadly seriously. The entire month before that, it was nightly drone incursions over Langley Air Force Base. तो लुक्स लाइक एक्वामैन के ड्रोन्स काफी शर्मीले हैं, कोई उन्हें देखते ही वो गायब हो जा रहे हैं। एंड ऑल्सो ये ड्रोन्स को सिर्फ पिकेटनी आर्सेनल बेस पे इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि एज पर द रिपोर्ट यू जस्ट वॉच्ड ये लैंगली एयरफोर्स बेस में भी घुस रहे हैं, जो यूएस का एक सबसे पुराना एयरफोर्स बेस है। One of their officers called 911 after seeing 50 of them come off the ocean. Advised after we made contact with that officer that there were 50 that came off the ocean. 50? 50. That was my reaction also. There were 50 that were coming off the ocean. And this is a sworn officer. Sworn officer, yes. We contacted state police, we contacted the FBI, we contacted the Coast Guard. होली स्मोक्स बैटमैन, एक या दो ड्रोन नहीं, पूरे 50 के 50 ड्रोन घुस गए न्यू जर्सी में। मुझे तो लगता है इस हाई टाइम गवर्नमेंट अवेंजर्स का मदद ले ले। एक और शॉकिंग फैक्ट ये है कि ये ड्रोन्स टाइम भी चेंज कर पा रहे हैं। ये हेडलाइन देखिए, मिस्टीरियस ड्रोन्स आर चेंजिंग टाइम ऑन क्लॉक्स इन न्यू जर्सी एज लोकल्स फियर दे आर बीइंग टारगेटेड बाय यूएफओस। एंड ये कोई ऐसे वैसे न्यूज चैनल से नहीं है गाइस, दिस इज फ्रॉम द डेली मेल और दूसरे न्यूज चैनल्स ने भी ये सिमिलर स्टोरीज रिपोर्ट किया है। ये देखिए, द क्लॉक इन देयर कार चेंज टाइम अकॉर्डिंग टू वन फॉक्स न्यूज रिपोर्टर हु स्पोक टू द अननेम्ड फैमिली। दे से द क्लॉक वेंट बैक टू नॉर्मल आफ्टर दे ड्रोव ऑफ। मुझे तो लग रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये ड्रोन एक पोर्टल यूज करते हैं जो टाइम को बेंड कर सकता है, लेकिन एज पर दिस रिपोर्ट इसका एक बोरिंग एक्सप्लेनेशन है और ये भी सुनाता हूँ गाइस, सुनिए। मेनी न्यूअर कार्स गेट देयर क्लॉक टाइम फ्रॉम जीपीएस satellites, since that's one of the most accurate time signal you're going to get in a vehicle. If these are using GPS jamming or spoofing, then it's plausible that the car would follow the signal and change the clock to match whatever signal is coming from the drone/plane. Oh, boring. ये बेसिकली ये कह रहा है कि ये ड्रोन्स अगर कोई जैमर यूज कर रहा है, वो जैमर कार के क्लॉक के साथ इंटरफियर कर रहा है, जिसके वजह से टाइम चेंज हो रहा है और ये ड्रोन्स के वजह से यूएस का नॉर्मल एयर ट्रैफिक भी डिस्टर्ब हो रहा है। ये देखिए, The FAA forced to slow traffic at Stewart International Airport Friday night north of New York City because of multiple reports of drone sightings in the area. ये ड्रोन्स का मिलिट्री बेसिस में घुसना तो समझ आता है, लेकिन ये सिविलियन एयरपोर्ट्स में क्यों घुस रहे हैं? क्या ये ड्रोन्स को फ्लाइट पकड़ के दूसरे स्टेट्स को भी जाना है, या इनको एयरलाइंस का सर्विस इतना पसंद आ गया है कि वो बस देखते रह गए? एंड एज पर फ्यू रिपोर्ट्स ये ड्रोन्स काफी एडवांस है गाइस, ये देखिए। We know they're not backyard drones that some hobbyist is using because they're much more sophisticated than that. We know that they're not a commercial company within the United States because we don't even have this level of sophistication yet. We are a full decade behind where China is with drones. The government claims it's not them. They say it's not them. So who is it? Well, I had credible individuals
who have high security ratings. They believe there's a real possibility it could be Iran, that there could be a ship out, not right on the coast of New Jersey, not right there, but these drones, as cited by the Coast Guard, are coming in and out of the ocean. They're going to the ocean. They're not pontoons. They're not landing on the water. They're landing on something. We're not being told the truth. They are dealing with the American public like we're stupid. तो न्यू जर्सी के कांग्रेसमैन जेफ वैन ड्रू ये कह रहे हैं कि इनके पास भी इतने सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स नहीं हैं, लेकिन उनको लगता है ईरान के ड्रोन्स हो सकते हैं। जब अमेरिका के पास ही इतने एडवांस्ड ड्रोन्स नहीं हैं, बीइंग द मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कंट्री, तो ईरान के पास ये ड्रोन्स कैसे आए? मुझे तो लगता है एक्वामैन ने ये ड्रोन्स ईरान को सप्लाई किया है गाइस। एक्वामैन, व्हाई यू डू दिस मैन? Do you know and you can't say? Can you tell me that? No, I'm telling you, Martha, I'm telling you, we don't You know. don't know. We All right, let me can't ask you this. corroborate every single sighting. Some of them we have, not all of them, and we're working hard to do that. We know people are afraid of it. We know people have concerns. We have those same concerns. ये थे जॉन एफ कर्बी और ये यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से है और इन्हें भी पता नहीं है कि क्या चल रहा है। प्लीज यूएस गवर्नमेंट, प्लीज मेरी बात मान लो और अवेंजर्स को बुला लो यार, प्लीज। इट्स हाई टाइम। पानी सर के ऊपर जाने से पहले प्लीज अवेंजर्स को बुला लो और ये ड्रामा खत्म करो। लेट्स मूव ऑन एंड सी रिपब्लिकन सेनेटर्स क्या कह रहे हैं। You can't tell me that we don't know what that is. I just think they're not being honest with us. I think that if we don't know, if our government really has no idea, then they're even more incompetent than I thought. तो एज पर सेनेटर जॉश हाउली दो ही ऑप्शन है। पहला कि गवर्नमेंट को पता है ये क्या है लेकिन ये पब्लिक से छुपा रही है, एंड दूसरा अगर गवर्नमेंट को सच में पता नहीं है कि ये क्या चीज है तो गवर्नमेंट यूजलेस है, बेकार है। ये दोनों ऑप्शन में आपको क्या लगता है सही कौन सा है? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। President-elect Donald Trump, he just called on the Biden administration for you guys to either release any information it has about these mysterious drone sightings or shoot the drones out of the sky. How do you respond to the president-elect? The principal message that I want to communicate to the American public: we haven't seen anything unusual. We know of no threat. क्या? We haven't seen anything unusual and we know of no threat. ये कमेंट अलेहांड्रो मायोर्कस का है एंड ये यूएस होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी है और ये कह रहा है कि 50 ड्रोन, 50 ड्रोन्स, अननोन ड्रोन्स न्यू जर्सी में घुसने के बाद भी we have not seen anything unusual. And as per the news clippings I just showed you, ये ड्रोन्स पिकेटनी आर्सेनल बेस as well as लैंगली एयरफोर्स बेस में घुसे हैं। फिर भी ये कह रहा है we know of no threat. इतना होने के बाद भी ये कह रहा है we haven't seen anything unusual, we know of no threat. मुझे तो लग रहा है ये एक्वामैन के साथ मिला हुआ है गाइस, आई एम श्योर। लेकिन थैंकफुली एटलीस्ट ट्रम्प ये सिचुएशन को सीरियसली ले रहा है। At this time, we have no evidence that these activities are coming from a foreign entity or the work of an adversary. We're going to continue to monitor what is happening, but at no point were our installations threatened when this activity was occurring. तो ये डिफेंस डिपार्टमेंट ब्रीफिंग सुन लिया ना गाइस, घुमा फिरा के ये यही कह रही है कि इसको पता नहीं है ये ड्रोन्स किसके हैं, कहां से आए और बेसिकली कर रहे क्या है यूएस में। मैडम अगर तुमको पता नहीं है तो अवेंजर्स को बुलाओ मैडम, वो फिगर आउट कर लेंगे। गाइस कमेंट सेक्शन में बताइए आपका फेवरेट अवेंजर कौन है। लेकिन हर कोई रिलैक्स्ड नहीं है गाइस, फ्यू स्टेट्स आर गेटिंग रेडी टू फाइट बैक। ये देखिए Mayor Eric Adams saying his team is taking the reports of drones in the region seriously. We're going to have an immediate response. We're getting ready to check. We're getting ready to look into some new, innovative ways of, if need be, to take down drones with the proper permission from the FAA. तो एरिक एडम्स द मेयर ऑफ न्यूयॉर्क इज रेडी टू फाइट बैक और ये ड्रोन का प्रॉब्लम खत्म करने के नए तरीके भी ढूंढ रहा है। यार लेकिन नए तरीके क्यों? अवेंजर्स को बुलाओ। थॉर अपना हैमर घुमाते ही साला पूरे ड्रोन्स फुट जाएंगे। ये लोग एंड गेम नहीं देखे क्या? गाइस जोक्स अपार्ट, लेकिन मैंने एक न्यूज क्लिपिंग देखा है जिसमें मेंशन किया गया है कि एक ड्रोन क्रैश हुआ है और गवर्नमेंट ने वो ड्रोन को रिकवर कर लिया है। ये देखिए। First responders have been here all morning, including Hillsborough Police, a lot of onlookers. I talked to one woman who says her concerns are growing, calling all the recent drone activity very bizarre.
She says she heard the drone crash happened overnight here. So we've heard from the FBI, and the FBI says there's no reason to believe that these recent possible drone sightings pose a national security threat. Now, in terms of what we're getting from local officials, we're being told we're going to get an update this afternoon at some point, Bianca, in terms of what they've been looking at here. Back to you inside. तो गवर्नमेंट को एक क्रैश ड्रोन तो मिल गया है, लेकिन ये क्या कंडीशन में मिला है अभी किसी को पता नहीं है, बिकॉज इट हैजंट बिकम पब्लिक। अगर ये ड्रोन सही में एलियन है, क्या कभी यूएस गवर्नमेंट बताएगा हमें? और क्या ये ड्रोन्स रिमोटली ऑपरेटेड है या एक पिद्दू सा छोटा सा एलियन वो ड्रोन के अंदर बैठ के उसे मैनुअली फ्लाई कर रहा है? ये सवाल का जवाब तो सिर्फ यूएस गवर्नमेंट ही दे सकता है, लेकिन क्या ये कभी पब्लिक करेंगे इन्फॉर्मेशन को? नो वन नोज। लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है ये एक्वामैन का काम है गाइस। एक्वामैन, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज स्टॉप मैन। आपका जो भी प्रॉब्लम है डिप्लोमेटिक वे से सॉल्व करो ना यार। ये पूरा ड्रोन्स भेज के पब्लिक को डरा के क्यों ब्रो, क्यों? गाइस प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या लगता है, किसके ड्रोन्स है ये? क्या ये ड्रोन्स कोई दूसरे कंट्री के हैं? क्या चाइना के हो सकते हैं? या क्या ये ड्रोन्स एलियन है और कोई दूसरे प्लैनेट से ही आ चुके हैं? एंड ऑल्सो गाइस प्लीज एज ऑलवेज लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और मम्मी डैडी के साथ जरूर शेयर करना। लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर।